तो वी हैव ऑलरेडी डन सम बेसिक थिंग्स। कल हम लोगों ने बात किया था इनइक्वालिटीज के रूल्स के ऊपर, तो मैं इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ और फिर हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। तो इन्हीं क्वेश्चंस को अपने पास देखना है कि हाउ टू फाइंड आउट द डोमेन। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है और बस एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो देन यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस। तो हमारे पास हम लोगों ने जो कल पढ़ा था सम रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज। तो उस केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास if x minus x square minus a square is greater than 0, जो कि हमें बताता है x plus a into x minus a is greater than 0, then x belongs to minus infinity to minus a union a to infinity। नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा था if x square minus a square is, अगर ये ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो जाए तो दिस इंप्लाइज दैट x plus a into x minus a is greater than equal to 0, एंड उस केस में हम इसको क्या लेते हैं, x belongs to, सब चीजें सेम रहती हैं, माइनस a यूनियन a to infinity। तो ब्रैकेट सिर्फ कर्व की जगह स्क्वायर आ जाती है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। फिर थर्ड हमने पढ़ा था इफ x square minus a square is less than 0 और x plus a into x minus a is less than 0, then x belongs to minus a to plus a। एंड फोर्थ इसी तरह से हमने पढ़ा था अगर ये इक्वल टू का साइन भी बीच में आ जाए, इफ x square minus a square is less than equal to 0, this implies that x plus a into x minus a is less than equal to 0, then x belongs to माइनस ए टू प्लस ए। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम इसको करा था। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह अगर ये बात ऐसे लिखी जाए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, या अल्फा की जगह मैं ए एंड बी लिख देता हूं ताकि एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, और हम मानते हैं कि a ग्रेटर देन b है। मतलब जब नंबर लाइन पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो a जो है वो बड़ा है और b छोटा है, तो a ग्रेटर देन b है। जब भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा ये बात कि x belongs to minus infinity to the smaller value b union a to infinity। देखिए हम लोग इसको इस तरह से समझते हैं कि माइनस इन्फिनिटी हमारे पास लेफ्ट साइड से आएगा, तो लेफ्ट साइड से ये पहले b तक जाएगा एंड देन a के बाद ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू b, देन उसके बाद ये क्या जाएगा, a से इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट।
तो हमारे पास x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू b यूनियन a टू इंफिनिटी। नाउ और इसी तरह से अगर यही बात x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी हो जाए तो हमारे पास इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए और a ग्रेटर देन b हम लेंगे, हमेशा a ग्रेटर देन b लेके चलेंगे, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यही चीज सेम रहेगी, सिर्फ हमारा ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सेम चीजें, सिर्फ वहां पे माइनस ए की जगह हमने बी को चेंज कर दिया, बस माइनस ए की जगह बी आ गया, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। एंड इन दिस वे अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे इफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज बच्चे लेस देन 0 होगा, और हम हर केस में a को ग्रेटर देन b ले रहे हैं, तो देन x belongs to x belongs to b to a, and the last one is if x minus a into x minus b is less than equal to 0, a greater than b, then हम लिखेंगे x belongs to square bracket b to a। जस्ट अ सेकेंड, ये गलत लिख दिया मैंने, इट हैज टू बी b to a। तो ये हमारी जो रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी हैं ये हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। तो जो हम लोगों ने कल पढ़ा था बस हमने इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया। द ओनली थिंग इज कि थिंग्स कैन बी चेंज। तो मैं भी आपको क्वेश्चन करके बताता हूं, आपको मेरी दोनों बातें समझ आएंगी। तो लेट अस डू वन क्वेश्चन ऑन इट, तो आपको मेरी बातें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो अब देखें, सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है, बोलता है फाइंड द डोमेन इन द फॉलोइंग केसेस और आप देखें कि आप लोगों को ना ये चीजें काम कैसे आएंगी। यू विल बी सीइंग कि ये जो हमने पढ़ा पीछे ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा। तो पार्ट ए है fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड बी पार्ट fx इज इक्वल्स टू, एक और लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस, नहीं माइनस ही लेके चलते हैं जी, माइनस 7x प्लस 12। लेट्स से ये दो बातें हमारे पास है जी, ठीक। तो आप यहां पे देखें, इफ यू सी, तो हम इसका 1 by 1 सोल्यूशन लेके चलते हैं। तो इन द ए पार्ट fx इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, राइट, एंड fx की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या आएगा, हम कहते हैं हियर fx इज डिफाइंड तो हियर हम कहेंगे fx इज डिफाइंड इफ, अब देखो हम लोगों ने रूल पढ़ा था, गोल्डन रूल, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई भी चीज अगर हमारे पास रूट के अंदर होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ये हम लोगों ने पढ़ा था। नाउ लुक एट द थिंग्स,
ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखें हम लोगों ने पीछे पढ़ा, इफ x प्लस a इंटू एक्स माइनस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी। तो अब हम इस बात को डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसी चीज को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट सिंपली x belongs to minus infinity to minus 3, सॉरी ब्रैकेट मैंने इसको क्या लिखना है, मैंने ये ब्रैकेट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है। तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ठीक है जी। तो ये मेरे पास इसका आएगा, आप एक बार इसको गो थ्रू करिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पे बी पार्ट जो है हमारे पास ये दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अभी एफ एक्स इज डिफाइंड हियर, एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, जो रूट के अंदर की चीज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। पिछले पार्ट में तो हमने सीधा यूज कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। हम इस केस में मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, हम इसके फैक्टर्स करते हैं, हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इफ वी सी हियर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें देखना होता है कि दो नंबर ऐसे जिनका सम -7 हो, जिनका प्रोडक्ट +12 हो, तो वो हमारे पास दो नंबर मिलेंगे -4 एंड -3। -4 और -3 का एडिशन करेंगे तो -7, -4 इंटू -3 करेंगे तो 12। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स माइनस 4 -3 into x minus 4 is greater than equal to 0. This implies that x minus 4 into x minus 3 is greater than equal to 0. और यहां से हम लोगों को मिल रहा है, अब हम लोग इसको देख के चलेंगे। देखें हमारे पास क्या था, हमारे पास था इफ x minus a into x minus b is greater than equal to 0, a greater than b, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू b, मतलब छोटी वैल्यू यूनियन बड़ी वैल्यू से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। b इज ए छोटी वैल्यू, a इज ए बिगर वैल्यू। तो हम लोग यहां पर भी सेम चीज को यूज करेंगे। देखें तो ये आएगा, अब इन दोनों में से अगर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू छोटी कौन सी वैल्यू बड़ी है, आपने x माइनस 4 को 0 पुट करना है, तो x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, एंड x इज माइनस 3 को 0 पुट करना है तो x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो 4 बड़ी वैल्यू है, 3 छोटी वैल्यू है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4 यूनियन, सॉरी माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, क्योंकि छोटी वैल्यू पहले लिखी जाएगी, बड़ी वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। तो माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। तो ये जो हम लोगों ने इन दोनों केसेस में ये जो फाइंड आउट की है, ये जो x की वैल्यू फाइंड आउट की कि x कहां बिलोंग करता है, x कौन है, x हम कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, यही हमारा डोमेन है। इस दोनों केसेस में जो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना, यही हमारा डोमेन है। मतलब ये हमारे वो वैलिड इनपुट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं। डोमेन क्या होता है, डोमेन इज वैलिड इनपुट, तो यही हमारा डोमेन है। तो ये आपने ध्यान रखना इस बात का, समझना इस बात को। तो हमारे पास क्वेश्चन था
fx is equals to x square minus 6x plus 8, तो हम लिखेंगे here fx is defined if x square minus 6x plus 8 is greater than equal to 0 or x square minus 4x minus 2x plus 8 is greater than equal to 0. आप x कॉमन लेंगे तो x minus 4, फिर -2 कॉमन लेंगे तो ये भी x minus 4 बच जाएगा is greater than equal to 0. तो पहले आपको दो नंबर ढूंढने होते हैं जिनका सम -6 और जिनका प्रोडक्ट +8 हो. फिर जब कॉमन लेते हैं तो ये और ये वाला फैक्टर जो है वो सेम होना चाहिए जब भी आप कॉमन लेंगे कुछ भी, ताकि हम इसको बाद में अलग से कॉमन ले पाए. तो दिस इज x - 2 into x - 4 is greater than equal to 0. अब देखो आपके पास दो फैक्टर्स बने हैं, एक x - 2 equals to 0, तो इसको आप x equals to 2 मान सकते हैं, और एक x - 4 equals to 0 ले लें और x equals to 4 मान सकते हैं. Now this implies that x belongs to, अब smaller is 2 and greater is 4, तो 4 is greater than 2, तो इसलिए ये -∞ to 2 तक आएगा, यूनियन 4 to ∞ तक जाएगा. ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं, विल सी अनदर पार्ट. अब कई बार चीजें उल्टी लिखी जा सकती हैं, ऐसे लिखा जा सकता है fx is equals to, अब ध्यान से देखिएगा, if it is given to us as like this 25 minus x square, ऐसे भी लिखा जा सकता है. तो हम कहेंगे here fx is defined if 25 minus x square is greater than equal to 0, या 25 को हम क्या लिखेंगे, 25 को हम लिखेंगे 5 square minus x square is greater than equal to 0, or this implies that, अब इस चीज को ना हम क्या लिखेंगे, we can write this thing as, अब ध्यान से सुनना ये बात जो मैं भी आपको बताने वाला हूं, this is something important. ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे इसको. इस चीज को ना मैं ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस कॉमन ले लूं तो ये आएगा x square minus 5 square is greater than equal to 0, और अगर इस माइनस को यहां से हटाऊंगा x square minus 5 square, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपने समझना है यहाँ पे. क्यों? बिकॉज अगर आप किसी चीज को ध्यान से सुनना, अगर आप कहेंगे कि अगर 4 को मैं ग्रेटर देन 0 मानता हूं तो -4 इज लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है. अगर इसी तरह से मैं x को ग्रेटर देन 0 मानता हूं तो -x इज लेस देन 0 हो जाएगा, या ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ -x इज ग्रेटर देन 0 देन x इज लेस देन 0, तो ये उल्टा हो जाएगा, हमेशा ये उल्टा ही चलेगा. तो ये हमारे पास है x square minus 5 square is less than equal to 0. This implies that x plus 5 into x minus 5 is less than equal to 0. This implies that x plus 5 is अब यहां पे हमारे पास अब जब लेस देन का साइन आ रहा है तो हम लोगों के पास क्या बन रहा था, आप इसको याद करें. लेट अस मूव बैक, हम लोग एक बार चेक करते हैं उसको. जब हमारे पास यहां पे देखें, जब हमारे पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 था, तो x बिलोंग्स टू क्या था, -a2 प्लस a. तो हम लोग इसी को डायरेक्टली अब यूज करेंगे यहाँ पे, एंड वी विल राइट इट एज कि x बिलोंग्स टू -5 to +5.
तो इस बार ये सब चीजें किसने चेंज की, जब 25 पहले लिखा गया और माइनस एक्स स्क्वायर बाद में लिखा गया, तो हमने इसको उल्टा किया, माइनस को बाहर लिया और माइनस को बाहर लेने के बाद इनइक्वालिटी उल्टी होगी, क्योंकि हमने इस माइनस को जैसे ही हटाएंगे, जैसे यहाँ माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 था, तो जैसे इस माइनस एक्स को हटाएंगे, माइनस को हटाएंगे यहाँ से, तो ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। जब भी हम साइन चेंज करेंगे, अब मेरी बात को इस तरह से समझना आपने, जब भी हम साइन को चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, ग्रेटर देन लेस देन में हो जाएगी और लेस देन ग्रेटर देन में हो जाएगी, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो लेस देन इक्वल टू में हो जाएगा, और अगर लेस देन इक्वल टू होता तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू में हो जाता। तो ये इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। अब डोमेन निकालने के लिए हम लोगों को कुछ और भी दिया जा सकता है, जैसे हम लोगों को बोलता है fx इज इक्वल्स टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, मैं इसीलिए जान के ये यूज कर रहा हूं। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में हो वो हमेशा ग्रेटर देन, वो हमेशा 0 के बराबर नहीं होगी, इट विल नेवर बी इक्वल टू 0। तो हम लोग यहां पे इस तरह से लिखेंगे fx इज डिफाइंड इफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। वो जो कल 3 गोल्डन रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे, बस वही यूज कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट, ये आपने फैक्टर्स ऑलरेडी किए थे, मैं इसी को रिपीट कर रहा हूं, माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, x minus 4 into x minus 3 is not equal to 0. This implies that x is not equal to 4, x is not equal to 3, and therefore x क्या होगा, x कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट 3 और 4 नहीं हो सकते, एक्सेप्ट 3 and 4। अब मैंने आपको बोला था मैथ्स में हर ब्रैकेट का एक ना एक मतलब होता है। ये जब मैं करली ब्रैकेट लगा रहा हूं ना, ये करली ब्रैकेट है, इसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं या करली ब्रैकेट बोलते हैं। तो जब मैं करली ब्रैकेट लगा रहा हूं तो इसका मतलब ये सेट है, मतलब इस सेट के एलिमेंट्स नहीं होंगे, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है हमारे पास। अब चलिए, हम लोगों ने ये देखा कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो हम उसको कैसे लेके चल सकते हैं, लेकिन एक और बात हम समझेंगे यहां पे। जी पार्ट लेके चलते हैं इसका। इफ fx इज इक्वल्स टू, अगर यही चीज हमें ऐसे दी गई हो, 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक बात याद रखिएगा, जब तक हमारे पास न्यूमरेटर में वो 3 चीजें नहीं है, मतलब या तो लॉग में नहीं है या रूट में नहीं है, या तो ये 2 चीजें नहीं है, तीसरी चीज तो डिनोमिनेटर में होती है हमेशा, तो हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, न्यूमरेटर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। नो वी विल लुक एट द डिनोमिनेटर। अब देखें, हम लोगों ने भी समझा था कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी होगा तो वो चीज कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने एक और चीज भी सीखी है कि अगर कोई भी चीज रूट के अंदर होगी तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इन दोनों के ना, ये बोलता है जो रूट के अंदर वाला पार्ट है, ये कहता है कि मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनूंगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर का होल पार्ट है ये कहता है कि मैं इक्वल टू 0 तो बनूंगा ही नहीं। तो अब ये दोनों आपस में जब एक दूसरे के साथ चलते हैं तो ये कॉमन पार्ट लेके चलते हैं, तो ये बोलता है यहाँ पे कि ये दोनों की बातें माननी चाहिए। तो हम कहते हैं कि fx इज डिफाइंड इफ x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज हम ये कहता है कि मैं डिनोमिनेटर कहता है मैं इक्वल टू 0 नहीं लूंगा, लेकिन लेस देन 0 ले सकता हूं, और ये जो रूट के अंदर वाला पार्ट है ये बोलता है कि मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकता हूं बट लेस देन 0 नहीं ले सकता। तो अब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट है, तो हम लोग सिर्फ इनका कॉमन पार्ट लेके चल रहे हैं। तो कहता है इफ x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। आगे आपको बताइए कि आगे चीजें किस तरह से लेनी है। इट इज x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0,
दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। और आपको पता है कि जब ग्रेटर देन होगा तो सिर्फ ब्रैकेट चेंज होती हैं, बाकी सब चीजें सेम ही रहेंगी। तो इट इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, सिर्फ ब्रैकेट कव ब्रैकेट आ जाएगी, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, दैट्स इट। तो ये हमारा इसका डोमेन बन गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जब भी कोई चीज किस में होगी, रूट में होगी और डिनोमिनेटर में होगी, तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। आपने इसको चेक करना है। एक पार्ट और करेंगे, अगर हमारे पास कोई चीज लॉग में हो, लॉग 3x प्लस 7, तो ये तो बड़ा सिंपल है। इफ हियर fx इज डिफाइंड, if 3x plus 7 is greater than 0 or 3x is greater than minus 7 or x is greater than minus 7 upon 3, तो x should be greater than minus 7 upon 3, जिसको हम लिखेंगे कैसे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x belongs to minus 7 by 3 टू इंफिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं। या अगर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन राइट इट इन ईदर ऑफ द वे। वी कैन राइट इन ईदर ऑफ द वे, ठीक है। तो हम इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं एंड दैट विल बी एबल टू गिव अस द आंसर करेक्ट। मतलब दोनों आंसर लिखने का तरीका करेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन अगर यहां पे ऐसे हो जाए fx इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये अभी हम लोगों ने इसको मैंने जान के लिया क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हमने की है। तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे कि fx इज डिफाइंड इफ x square minus 6x plus 8 is greater than 0 or x square minus 4x minus 2x plus 8 is greater than 0, x into x minus 4 minus 2 into x minus 4 is greater than 0, और ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन आपने देखा कि 4 इज ग्रेटर देन 2 होगा, क्योंकि जब भी हम लोग चेक करेंगे ना इसके ऑपोजिट साइन को चेक करेंगे, माइनस 2 माइनस 4 की जगह हम चेक करेंगे 4 एंड 2 को, तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू यूनियन 4 टू इंफिनिटी। तो बस सारा जो बात है वो सिर्फ किसका है, इनइक्वालिटी के साइंस का, ग्रेटर देन इक्वल टू का। बाकी चीजें देखें, अगर हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हमने देखा कि चीजें कॉमन ही चल रही हैं और वही रूल्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े थे। तो आप यहां तक मुझे बताइए कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट आस्क मी। With this we come to the end of the session today and you all are requested कि आप लोग इस काम को आज घर पे दोबारा से करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो डाउट्स पूछेंगे and do lot of practice, take care of yourself and see you soon. Bye bye, take care and जय हिंद।